Good morning, all. गुड मॉर्निंग ऑल। आ गए सब लोग क्लास में। गुड मॉर्निंग। कितने खुश है, देखो खुशी देखो। यूपी पढ़ने की खुशी देखिए। वेरी गुड मॉर्निंग। यूपी पढ़ने के लिए खुश हो? एवा से अगर खुश हो तो थम अप कर दो इसी बात पे। खुशी देखिए। चलिए अच्छी बात। बेटा झारखंड भी आएगा, बिल्कुल झारखंड भी आएगा। कॉपी पेन लेके बैठना, क्लास में पहले ही बता दिया था, क्लास शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया था कॉपी पेन लेके बैठना मेरे क्लास में। आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास में पहली बार आता है या फिर इस क्लास को बाद में देखता है, ठीक है, तो प्लीज एक काम किया करिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लिया करिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको वहां से हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है। सेकेंडली आपको बता दें, क्यों भाई काय को सैड है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपका क्लास स्टार्ट हुआ है ना, ये जो आपका पूरा टेस्ट सीरीज चल रही है, कहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है टेस्ट सीरीज, जरा वो ध्यान से सुनिएगा। कल से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी 17 दिसंबर से। जो भी स्टेट आप पढ़ रहे हो, उन सारे स्टेट के ऊपर आपको हर एक दिन 20-20 क्वेश्चंस मिलने जा रहे हैं। कौन से चैनल पे? ड्रीम यूपीएससी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो प्लीज इसको एक बार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरी है आपके लिए। हाँ, आप क्वेश्चंस भेज दो मेरे को, देखेंगे उसको बाद में, थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे उसके बाद में उसको जरूर आंसर कर देंगे। टाइमिंग बेटा बता दिया है, शाम को 6:30 बजे टाइमिंग रहेगा। ठीक है, जो भी अभी आप पढ़ते जा रहे हो, जैसे कि आपने लाइक उत्तराखंड पढ़ लिया, हिमाचल पढ़ लिया, तो ये आपके क्वेश्चंस डेली बेसिस पे चलते रहेंगे। नहीं कवि चंद्रन, यू आर नॉट ब्लॉक। ये तुम्हारा कौन सा नमस्ते था? ये मटक मटक के तुम्हारा कौन सा नमस्ते होता है? लिटरली यार, कभी कभी तुम लोग ऐसी बातें करते हो ना, समझ ही नहीं आता है कि किस पे कैसे रिप्लाई करना है। ऑल राइट, चले ओके राइट, चलिए यहाँ पे शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, क्योंकि बहुत सारी चीजें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को मिस मत करिए। सुबह 7 बजे आपका ये करंट अफेयर्स का क्लास होता है। कौन सा चैनल है? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल। ठीक है, इस पे आप ज्वाइन करना मत भूला करो, इंपॉर्टेंट सेशन ये आपका होता है। सेकेंडली एक चीज आपको और बता देते हैं क्लास को शुरू करने से पहले, आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी यहाँ पर सिर्फ ये सोच रहा है कि आने वाले टाइम में वो कोई भी पेड बैच ज्वाइन करेगा, तो आपको बता दें 21 सितंबर से एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एमपी का कोई कोई भी पेपर जिसके अंदर आपका जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आता है, अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। कब से? देख रहे हो, हमेशा सितंबर ही लिख देते हैं, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, हमेशा सितंबर में ही जी रहे हैं हम। 21 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। सौभाग्य अभी मैं देख लूंगी, अभी मैं एक बार से देख लूंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 21 दिसंबर से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। बैच को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो यहाँ चैट बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया है। ठीक, दूसरा ध्यान रखिएगा कि इसका अभी अमाउंट जो है वो इतना है, और ये अमाउंट धीरे धीरे करके इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर ये बैच ज्वाइन करना है तो अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो कोड क्या लगाओगे? कृति10 कोड आपको लगाना है। कुछ नहीं करना, कहीं कुछ जाके ढूंढना नहीं है, सीधे मैंने चैट बॉक्स पे लिंक शेयर कर दिया। और हाँ, आप में से जितने ऐसे हैं जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। आपका नए बैच का जो लिंक है वो आपको 25 दिसंबर को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति। तो आप में से जितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यूपीएससी बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी बैच में सबसे पहले स्टार्ट होगा आपका वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, आपका ये पूरा कवर करेगा। पूरे एक साल की फी बता दें कितनी है? इतनी है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। राइट, टेलीग्राम पे कैसे ज्वाइन करना है क्लास के आखिरी में हम आपको बता देंगे, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। अभी अब यहाँ पे पढ़ाई शुरू करी जाए, एक बार से थम अप करो भैया, थम अप करो और लिखना शुरू करना फिर फटाफट से। ठीक है, चलिए अच्छा सुनते हैं यहाँ पे कहानी को, और थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना। अब बार बार सब ये मत कहना मैम मेरा स्टेट मेरा स्टेट, सारे स्टेट तुम ही लोगों के हैं यहाँ पे, क्योंकि भारत हमारा है ना। देखिए यूपी, आप देख सकते हो यहाँ पे यूपी। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि एरिया के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाता है तो एरिया के हिसाब से चौथे नंबर पे जो राज्य आता है वो कौन सा है? दैट इज यूपी। राम महान है, सबको पता है ना कि भगवान राम जो है वो क्या है? महान है। अब देखिए, राम महान है। ठीक, अब देखो इससे हम कैसे याद कर सकते हैं?
आर फॉर क्या हो जाएगा, राजस्थान है। अब राजस्थान से मतलब यहाँ पे ये हुआ कि नंबर 1 पे जो एरिया वाइज आपका स्टेट आता है वो कौन सा है, दैट इज राजस्थान। नंबर 2 पे जो एरिया के हिसाब से आपका स्टेट आता है वो कौन सा होगा, नंबर 2 पे कौन सा होगा, सबको पता है। नंबर 3 पे कौन सा होगा वो भी पता है। और जब हम यूपी की बात करेंगे तो चौथे नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से। लेकिन अगर पॉपुलेशन, आबादी के हिसाब से देखा जाए तो पॉपुलेशन में नंबर 1 पे जो स्टेट आता है वो कौन सा है, यूपी है। बट ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से कौन सा भारत का राज्य नंबर 1 पे आता है तो बिहार हो जाएगा। 3 अलग अलग स्टेटमेंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा थोड़ी सी यहाँ पे इसके हिस्ट्री। एक्चुअली क्या हुआ था, पहले के टाइम में क्या होता था कि जो राज्य होते थे ना उसको हम प्रोविंसेस के नाम से जाना करते थे। तो प्रोविंसेस के नाम से पहले यूपी को अवध के नाम से जाना जाता था, और ये अवध आगे चल के यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना गया। ये सवाल आपके स्टेट पीसीएस के अंदर, यूपी वाला जो पीसीएस का पेपर होता है उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यूपी को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। यूपी में जब ये नाम आया था तो ये ध्यान रखना कि जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था, यानी कि जब हड़प नीति आती है भारत के अंदर, 19 में नहीं आएगी, 1848 में जब हड़प नीति आती है। बच्चा ये बताओ, यूपी में मैं क्या तुमको हिंदी में बताऊं, कैसी बातें करते हो, हाँ हिंदी में ऐसे नहीं करते बेटा, थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे कुछ खुद से भी समझना पड़ेगा ना। चलिए सुनिएगा, तो 1848 के टाइम पे जब हड़प नीति आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसके अंदर जो सबसे आखिरी वाली जगह थी जिसको जोड़ा गया था वो जगह कौन सी थी, अवध थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको लेकर आया जाता है। और अगर पूछा जाए सबसे पहली जगह कौन सी थी जिसको इसके अंदर जोड़ा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, सतारा होगा, ठीक है। चलिए, तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आई। अब सुनो यहाँ पे बहुत कायदे से नोट्स कैसे बनाने, देखो यहाँ ऐसे लिखो यूपी और लिखना शुरू करो। पहला पॉइंट देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से इसको कब जाना गया था, 1 अप्रैल 1937। भैया एक एक तारीख याद करनी पड़ेगी आपको, और यूपी का जो करंट अफेयर्स है वो क्लास के आखिरी में बिल्कुल हम आपको सारा का सारा बता देंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा कि यूपी का जो स्टेटहुड डे है, यानी कि यूपी का जो राज्य के लिए जो स्टेटहुड डे मनाया जाता है वो कब सेलिब्रेट होता है, 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। ये हो गया। तीसरे पॉइंट पे आओ, यूपी की कैपिटल क्या हो जाएगी, अरे भैया किसको नहीं पता है, दैट इज लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर है, गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ किस चीज के लिए जाना जाता है, लखनऊ, भैया क्वेश्चन मार्क वाले भैया रुक जाओ, क्वेश्चन मार्क वाले जो भैया जी हैं, भैया जी रुक जाइए। मैंने बोला है कि वो करंट अफेयर्स का पार्ट है, अभी क्लास के आखिरी में करंट अफेयर्स आएगा तब बात करेंगे, सबर किया कर भाई। चलिए, ये किसके लिए जाना जाता है, चिकनकारी के लिए। एक्चुअली सिर्फ चिकनकारी के लिए नहीं जाना जाता है, ये कबाब्स के लिए भी जाना जाता है। नवाबों का शहर है तो कबाब के लिए तो जाना ही जाएगा। गिलौटी कबाब का नाम सुने हो कभी, बस मुंह में जाता है तो घुल जाता है, बट आई एम वेजिटेरियन तो मुझे नहीं पता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये पॉइंट हुआ। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हो जाएंगी यहाँ पे आनंदीबेन पटेल। और अगर आपसे सीएम पूछे जाएंगे तो योगी बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ जी कौन है यहाँ के, आपको सीएम मिलेंगे। कई बार हमने देखा होगा कि सवाल पूछा जाता है कि यूपी के अंदर सबसे पहली सीएम कौन अपॉइंट करी गई थी, सबसे पहली सीएम, फर्स्ट सीएम, जल्दी आंसर करो। सुचिता कृपलानी, बिल्कुल सही बात है, सुचिता कृपलानी। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगले पॉइंट पे हम जब चलेंगे तो ये ध्यान रखना कि यूपी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक बार से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, तो यूपी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या बनेगी, यहाँ पर हिंदी है, ठीक है। लेकिन कई बार पूछा जाता है यूपी की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन सी होगी, तो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हो जाती है यहाँ पे, उर्दू होगी। तीसरी अगर पूछी जाए तो कौन सी होगी, अवधी होगी। कई बार आपके स्टेट पीसीएस में दूसरी और तीसरी पूछी जाती है, क्योंकि हिंदी तो सभी को पता है ना, यहाँ पर हिंदी तो सबको यहाँ पे पता है। अगला पॉइंट देखिएगा, यूपी के अंदर कौन कौन से रिलीजन है, तो भैया वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट आपको रिलीजन मिलते हैं। लेकिन सुनना यहाँ पे, यहाँ से स्टैटिक्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्टैटिक्स का मतलब क्या है, फिगर्स पूछे जाते हैं। फिगर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे सेक्स रेशियो के ऊपर सवाल बनता है। फेवरेट क्वेश्चन है ये, स्टेट पीसीएस का फेवरेट सवाल।
सेक्स रेशियो बताइए, तो कितना हो जाएगा? इतना रहेगा, ठीक है, 912 पर 1000 यहाँ का सेक्स रेशियो रहेगा। अगर आपसे यहाँ का लिटरेसी रेट पूछा जाए, साक्षरता दर कितना है, लिटरेसी रेट कितना हो जाएगा? 69.62% यहाँ का लिटरेसी रेट है। अगला यहाँ पे बनेगा मेल लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन बन के आए हुए हैं। मेल लिटरेसी रेट कितना है, तो इसको अप्रॉक्स में याद कर लीजिएगा, 79% है। और अगर फीमेल में पूछा जाएगा लिटरेसी रेट कितना हो जाएगा, तो कितना बनेगा? 59% बनेगा। इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज पूछे जाते हैं बच्चा, इसीलिए आपको क्लास में ये परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। आप पुराने पेपर उठा के देखो, स्टेट पीसीएस के पेपर उठा के देखना, एज इट इज इन्होंने पूछा गया। हाँ, ये जो डेटा है ये एज पर सेंसस 2011 के हिसाब से ही बता रहे हैं हम आपको, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, अगला देखो, यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे आपको मिलेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब ये याद रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट जब बनाया गया था तो ये पूरे इंडिया का चौथे नंबर का हाई कोर्ट बनाया गया। कौन से ईयर में बनेगा? ईयर बताओ। 1866 में बनेगा। भारत के अंदर जो सबसे पहला हाई कोर्ट बना है वो कहाँ? कैलकाटा के अंदर 1862 में बनाया गया। पूरे इंडिया के अंदर आप ध्यान रखिएगा कि अगर सवाल पूछा जाता है, भैया ये रेलवे में भी आता है, ठीक है, पेपर उठा के देखो, कैसी बातें करते हो तुम लोग। एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक जो तुमको पढ़ाते हैं ना बच्चा, रेलवे से लेके यूपीएससी तक का सब बता देते हैं। अब उसमें भी तुम लोगों को दिक्कत है कि मैम जी ना बताइए, मैम जी मत बताइए, मैम जी प्लीज मत पढ़ाइए, मैम ये कतई ना बताइए। अरे भाई पढ़ ले, ठीक है, पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, ठीक है, जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लो। अभी आ रहे ना स्टेट फ्लावर, इन सब पे बात करेंगे, सब्र तो किया करो यार तुम लोग। अगला पॉइंट सुनिएगा, अगला पॉइंट यहां से ये बनता है कि ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे बड़ी बेंच है, सबसे बड़ी बेंच कौन सी हो जाएगी? तो सबसे बड़ी बेंच कौन सी है? यही लखनऊ बेंच रहेगी, जो आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच मिलती है। अभी देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट चर्चा में क्यों था, इसका रीजन है। रीजन क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अभी जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में क्या बोला गया कि अगर कोई भी व्यक्ति है, मान लो गोलू है, ठीक है, गोलू को शादी ब्याह में बड़ा मजा आता है, गोलू शादी ब्याह करने चल दिए, तो गोलू ने यहाँ पे सोचा कि भाई हम शादी करेंगे, तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि जो गोलू है वो अपनी इच्छा से किसी से भी शादी कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से रिलीजन से, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कि वो कौन से धर्म से बिलोंग करती है, डजेंट मैटर, ऐसा कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये लॉ कहाँ पे पास किया गया? सबसे पहले यहाँ यूपी के अंदर आया, उसके बाद में अगर आप देखें तो कर्नाटका के अंदर भी एक ऐसे ही आपको लॉ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आया, जब हमने ये बोला तो यूपी के अंदर टोटल जिले कितने हैं, बहुत पूछा जाता है यूपी में टोटल जिले कितने हैं, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने होंगे? 75। कितने टाउन और सिटी हैं, यानी कि टाउन और सिटी अगर हम मिला दें तो कितने हो जाएंगे? 915। और कितने यहाँ पर आपको लोकसभा राज्यसभा, ये सब बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, एक एक पॉइंट बता दे रहे हैं ताकि बाद में दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अगला सुनना, अगला पॉइंट यहां से क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है क्या? जी हाँ, यहाँ पे दोनों चीजें। देखिएगा, जब हम विधानसभा बोलेंगे तो रेशियो ये है, ठीक। विधान परिषद में बताओ कितनी सीटें? ये क्या है? आपकी नॉर्मल सीट है, और ये क्या है? आपका एक एंग्लो इंडियन है। कतई मत बोलना कि मैम ये सीट नहीं होगी, भैया ये सीट है, ठीक। दूसरा देखिएगा, जब मैंने पूछा विधान परिषद बताओ, विधान परिषद पूछे हैं भाई, है 245, भगवान उठा क्यों नहीं लेते हमको? 80। ओके, अगला देखिए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा में जो सीटों का विभाजन होता है वो किसके बेसिस पे होता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, यानी कि कितनी जनसंख्या किस राज्य के अंदर है उसके आधार पर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो यूपी के अंदर जो सीटें होंगी वो ज्यादा होंगी, तो 80 लोकसभा में हो गई और 31 कहां पर हो गई? आपके राज्यसभा के अंदर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, जब हम यहाँ पे बोलते हैं यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है, यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है, तो बारहसिंगा यहाँ का स्टेट एनिमल रहेगा, ठीक। अच्छा, बारहसिंगा से याद आया, सुनना, दो चीजें हैं, करंट अफेयर साथ में ही जोड़ते जोड़ते हम आपको बताते चल रहे हैं, तो प्लीज साथ में ही लिख लेना ताकि 10 जगह पे आपको पढ़ना। बारहसिंगा के 12 सींग होते हैं, मुझे तो आज पता चला, कहाँ थे तुम लोग, बताए नहीं आज तक हमको। चलो सुनिएगा, सबसे पहला तो यहाँ पर क्या पॉइंट हुआ, क्या होगा? दुधवा नेशनल पार्क, जो मुझे आपको सबसे पहले बताना था, और दूसरी तरफ पे क्या हो जाएगा? पीलीभीत।
पीलीभीत क्या है? टाइगर रिजर्व है। अब देखो दोनों मैंने आपको क्यों बताया, इंपॉर्टेंट क्या है सुनना। दुधवा नेशनल पार्क की बात करोगे तो ये तो यूपी का एकमात्र और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी के अंदर है ये वाला जो है ना, इसको अभी हाल ही में एक अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? T/2 अवार्ड। किस चीज के लिए? टाइगर्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इनको अभी हाल ही में T/2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपसे क्वेश्चन सिंपल में पूछा जाता है कि ये बता दीजिए कि इनको जो अवार्ड दिया गया है वो अवार्ड यहाँ पे किस चीज के लिए इनको दिया गया, ठीक है? ये याद रखना, राइट? बच्चा देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लास में या तो आज पहली बार आए हो या फिर क्लास के बीच में आए हो, तो मैं आप लोगों को एक चीज प्रेफर करना चाहूंगी। ये क्लास आपका डेली होता है, मंडे टू थर्सडे। प्लीज क्लास में टाइमली आया करिए ताकि आपको हर एक बात यहाँ पे क्लास में समझ में आए, ठीक है? बेंच का मतलब क्या होता है बेटा? पीठ सुने हो? हिंदी में पीठ लिखा होता है। अब पीठ का मतलब वो नहीं कि इंसान की जो पीठ है, ठीक है? तो प्लीज इस चीज को समझिए। और हाँ, सुबह 7 बजे के क्लास में आओगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल सही कहा है तुमने, बहुत बढ़िया। कहाँ थे तुम अब तक? ऐसे बच्चे इतनी देर में क्यों मिलते हैं? अच्छा, आगे देखो। वैसे ये सारी चीजें यहाँ पीडीएफ में लिखी हुई हैं तो टेंशन मत लेना, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बट जरा सुनिएगा एक पॉइंट। अगला पॉइंट क्या निकलता है यहाँ पे? बर्ड। यहाँ का पक्षी कौन सा है? अगर मैं आपसे कहूं यहाँ का पक्षी कौन सा है? सारस है। सबको पता है, बिल्कुल सही बात है, सारस है। आप कह सकते हैं यहाँ पे सारस क्रेन जो है, जिसकी गर्दन बड़ी लंबी सी होती है, वो क्या होगा यहाँ पर? इसका बर्ड हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगला सुनो। यहाँ पे फसलें कौन कौन सी होती हैं, क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? क्लास के आखिरी तक रहना, क्योंकि क्लास के आखिरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से करंट अफेयर्स भी हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? चलो यहाँ पे सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब सुनो, कायदे से, बहुत कायदे से यहाँ से सवाल बनते हैं। देखो, ध्यान रखिएगा कि जो यूपी का एरिया आता है ना, वो उत्तराखंड के जस्ट नीचे आता है। और उत्तराखंड को अलग कब किया गया था? 2000 में अलग किया। किससे? यूपी से। 2000 में जब अलग किया गया तो क्षेत्र थोड़ी ना अलग हो जाएगा। यानी कि जो तराई एरिया है, वो तराई एरिया आपको मिलता है जहां पर कौन सी सॉइल मिलती है? जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल है। और जहां कहीं पर भी एल्यूवियल सॉइल होती है, हमेशा याद रखना वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा वहां पे पाई जाती है। अब अगर एरिया फर्टाइल होगा तो सिंपल सी बात है कि वहां पे क्रॉप कैसी होगी? ज्यादा होगी, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया। इसके अलावा देखोगे तो शुगर केन हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? क्रॉप्स आपको मिलते हैं कहाँ? यूपी के अंदर। अब एक पॉइंट, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है वो कहां पर होता है? यूपी के अंदर होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो शुगर का, चीनी का जो उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। इसका रीजन क्या है? यूपी के अंदर आपको ज्यादा मिल वगैरह नहीं मिलते, जिसकी वजह से गन्ने में से शुगर को बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या किया जाता है? गन्ने को भेजा जाता है कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर, और वहां पे शुगर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है? अच्छा, अगला सुनना। यहाँ पे अगला पॉइंट आता है कि इस जगह पे कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट फेमस हैं। सबने नाम सुना है। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या हो गया? ट्राइब्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे तो परेशान मत होइएगा। हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब क्या है? कौन कौन सी ऐसी एम्ब्रॉयडरीज वगैरह हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है और आपको देखने को मिलती हैं। चलो जरा बताना शुरू करो, तो कौन कौन सी हैं यहाँ पे एम्ब्रॉयडरीज? सबसे पहले चिकनकारी। सबको पता है ना? दूसरी कौन सी होती है? वुडन, यानी कि यहाँ पे जो लकड़ी का काम होता है ना, मेरठ के अंदर, मेरठ में लकड़ी का काम खूब ज्यादा होता है। लकड़ी का काम होता है, ठीक है? क्या बनते हैं? स्पोर्ट्स के यहाँ पे सामान बनाए जाते हैं। अगला यहाँ पे होगा फर्नीचर, यानी कि कारपेट वगैरह जो होते हैं। आपने सुना होगा मेरठ का कारपेट, आई गजब, क्या ही बात बताएं। उसके अलावा सुनना, अभी हाल ही में जो गोरखपुर है वो आपको चर्चा में देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेराकोटा है उसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। प्लीज 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 इस पॉइंट को याद रखिएगा। टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है? नॉर्मल से आप देखोगे तो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से कोट किया जाता है। और ये जो कलर्स होते हैं ना, ये कलर नेचुरल कलर्स कलर्स होते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा बच्चा। पलाश यहाँ का स्टेट फ्लावर अगर है तो झारखंड का फिर क्या होगा? ठीक है भैया। पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। क्लास के आखिरी में टेलीग्राम का लिंक हम आपको शेयर करेंगे, अभी पढ़ लो, ठीक है? अभी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो जो पढ़ा रहे हैं। अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर जब ये सारी बातें हो ही गई हैं तो अब हम जरा यहाँ पे बात करेंगे कि इस जगह पे आपको और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सुनिएगा,
पलाश फ्लावर वगैरह तो चलो बात हो गई है, दोनों जगह पे हुआ, बात खत्म हुई। अब देखो यहाँ पे आओ, ये तो मैंने आपको बता दिया, दुधवा नेशनल पार्क आप देख सकते हैं, ये बता दिया। अब सुनो यहाँ पे, ये मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शुगर केन। और अगर आपसे पूछा जाता है इस बार गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर हुआ, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर हुआ, तो आप वो देखो वेस्ट बंगाल बता रहा है, हे भगवान, बेटा एमपी में हुआ। कहां पर? एमपी के अंदर। यूपी मार्क करके मत आइएगा, क्योंकि इस बार इसके प्रोडक्शन में जो एमपी है वो आपको नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है, तो इसको याद रखना। चलो, कितने लोग इसमें से किसी भी जगह को घूमने गए? सुनिएगा, जब हम हिस्टोरिक प्लेसेस की बात करेंगे तो यूपी के अंदर बहुत सारी आपको हिस्टोरिक प्लेसेस देखने को मिलती हैं, बहुत सारी प्लेसेस हैं, ठीक है, जिसमें से अगर आप देखोगे, आगरा फोर्ट है, इलाहाबाद में म्यूजियम है, ताजमहल। ताजमहल के ऊपर सवाल बनता है कि इसके आसपास आपको कौन सी नदी देखने को मिलती है, तो आप आंसर क्या करेंगे? यमुना मार्क करेंगे। और जब हम आगरा आए ही हैं तो ऐसे कैसे वापस जाएंगे? पहले हम कहाँ जाएंगे? कीथम लेक जाएंगे। कौन सी लेक जाएंगे? कीथम लेक जाएंगे। क्यों जाएंगे कीथम लेक? क्योंकि अभी हाल ही में इसको रामसर साइट के अंदर जोड़ा गया है, और रामसर साइट में इसके जुड़ने के बाद में टोटल कितने हो गए हैं यहाँ पर? रामसर साइट 41 हो गए। हाँ, यहाँ का पेठा जरूर खाएंगे, खाने पीने की बात पे हमेशा आगे रहते हैं। अगला सुनिएगा, फतेहपुर सीकरी, इसके ऊपर भी अक्सर सवाल बन जाता है कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या होगा? आगरा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अगला क्या आएगा? झीलें कौन कौन सी हैं? झीलों में आप सब छोड़ देना, सबका सब छोड़ दो, मैं आपको लिटरली बता रही हूं, आप सारी झीलें भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ एक अब याद रखनी है, वो कौन सी है? वो रहेगी आपकी कीथा। क्यों? क्योंकि वो रामसर साइट के अंदर आ गई है, ठीक है, समझ गए बात? चलो, तो ये तो बात है इसके बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है मुरई ताल कहाँ है, तो आप इसका आंसर कर लोगे, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन यहां से मैं आपको बता दूं, कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब देखो रिवर्स, यहां से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से अब सुनिएगा। जब हम रिवर्स की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना कि इंडिया के अंदर जो यूपी है ना, वो टोटल कितने राज्यों के साथ में लगता है? 8। और इसके साथ में केंद्र शासित प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो कौन हो जाएगा? नई दिल्ली, यानी कि 8+1 का रेशियो रहेगा, ठीक है। अब सुनो, जब 8 राज्य यहां से लगते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारी रिवर्स भी यहाँ पर होंगी, जैसे कि गंगा है, यमुना है, राम गंगा है, ये इतनी सारे रिवर है। हमारे एग्जाम में क्या आएगा वो सुनो। देखो, सबसे पहले जो रिवर इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट, रट्टा मान ले भाई, पूछ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अभी हाल ही में क्रूज सर्विस की शुरुआत हुई है। किसके किनारे क्या है भाई? अयोध्या लोकेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है सवाल बनेगा। दूसरा सवाल, यमुना रिवर के ऊपर क्यों पूछा जाएगा? पहली चीज, यमुना रिवर जो है ये सबसे प्रदूषित नदी है। हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है नेपाल का लगेगा, करेक्ट। सबसे प्रदूषित नदी जो है वो कौन सी है? दैट इज यमुना रिवर, याद रखिएगा। किसकी ये ट्रिब्यूटरी है? गंगा की सहायक नदी है, और गंगा की ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी के रूप में ये जानी जाती है, ठीक। अच्छा, अगली रिवर कौन सी पूछी जाएगी? अगली रिवर आएगी आपके लिए सोन रिवर। सोन रिवर यहीं पे जान लो, ठीक है। सोन रिवर कहां से आती है? एमपी से आती है। सोन रिवर की 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली है यहाँ पे रिहान, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ कोयल। रिहान के ऊपर सवाल बनता है, क्यों सवाल बनता है? क्योंकि रिहान के ऊपर बना हुआ है एक डैम, और ये जो डैम है इसका नाम क्या है? रिहांद डैम। डैम का नाम क्या है? रिहान डैम। और ये 2 राज्यों के बॉर्डर पे बना हुआ है। पहला राज्य कौन सा है? यूपी। दूसरा राज्य कौन सा है? एमपी। और दोनों को ये वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोन का जो डायरेक्शन है ये क्या है? साउथ टू नॉर्थ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मैंने आपको बात बताई इसके बारे में, लेकिन अब जरा हम आगे चलेंगे अगले वाले पॉइंट पे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिवर्स के बारे में, तो जितनी रिवर्स मैंने आपको बताई हैं वो सब तो चलो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी जितनी रिवर्स आती हैं वो एक बार से देख तो लेना। लेकिन क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन इतने में से ही पूछा जाएगा, क्योंकि हमेशा सवाल करंट वाले पर्सपेक्टिव से ही पूछा जाता है, कहीं और से सवाल बनकर नहीं आता है। गोमती रिवर लखनऊ में, जरूर जरूर जरूर। चलो अच्छा देखो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ से ओरिजिन पॉइंट्स हैं, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज गोमती रिवर, ये हो गई घाघरा, दिस इज गंडक। यहाँ से देखोगे तो ये चंबल रिवर दिख रही है, ये हो गया आगरा, दिस इज कानपुर, दिस इज इलाहाबाद। अच्छा, आगरा आपको पता है ना कौन सी रिवर के किनारे? बताना तो नहीं पड़ेगा, बताते जाओ।
यमुना। अगला बताओ, कानपुर रिवर कौन सी होगी? गंगा। इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद। यमुना बोलेंगे? अरे संगम बोल ले भाई, संगम बोलो, अच्छा लगेगा, संगम। इलाहाबाद बोलो या प्रयागराज बोलो। पता चला आधे गुस्सा हो जाए, मैम प्रयागराज नहीं बोल रही है, तो प्रयागराज भैया बोल रहे हैं, पता चला नाराजगी तो हमेशा ही तैयार रहती है तुम लोगों की। हाँ, डिफेंस एक्सपो वगैरह भी सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं। सब छोड़ देना, सबके सब छोड़ देना, कहाँ से सवाल आएगा देखो, सुनना। चौधरी चरण सिंह, जो कि मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर है, ओनली 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे आपको मिलेगा, लखनऊ के अंदर ये लोकेटेड है, ठीक है। दूसरा जो आपको याद करना है वो कौन सा है, जेवार एयरपोर्ट। ये कहां पर है? नोएडा के अंदर लोकेटेड है। क्यों मैंने आपको ये बताया है? ये इसलिए बताया है क्योंकि इसको डेवलप किया जा रहा है, इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और इसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो स्विस कंपनी पैसा दे रही है, यानी कि स्विट्जरलैंड की कंपनी पैसा दे रही है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तीसरा वाला जो एयरपोर्ट आपको याद रखना है वो कौन सा है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वेरी गुड, कितने अच्छे हो गए। ये एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। और चौथा एयरपोर्ट आपसे पूछा जाएगा कुशीनगर। कौन सा वाला? कुशीनगर एयरपोर्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कुशीनगर एयरपोर्ट जो है इसको डेवलप किया जा रहा है और इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो अब क्या है। मेले और त्योहार कौन से होते हैं? कुंभ मेला। अब आपको ये चीज पता है, उज्जैन हो गया, प्रयागराज हो गया, ये वो जगह है जहां पे क्या होता है, कुंभ मेला लगता है, ओके। बटेश्वर फेयर कहां पर होता है? आगरा में। ये सवाल स्टेट पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। अगला आपको याद जो रखना है, नौचंदी मेला खूब आता है, भर के आता है ये सवाल। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ के अंदर लगता है। देवा मेला सबने सुना होगा, देवा मेला कहाँ लगता है? तो ये बाराबंकी में लगता है। और मक्खनपुर फेयर जो है, ये जो मेला है, ये कहाँ लगता है? फरक्काबाद में। बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट करके इसको रट्टा मार देना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आओ। जनजातियां कौन सी हैं? अब देखो यहाँ पे ये वाली आई है ना। अब सुनना पहला पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि इस ट्राइब की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो कौन से वाले राज्य में सबसे ज्यादा है, तो आप आंसर बोलेंगे बिहार। अगर आपसे यहाँ पे डेंसिटी नहीं पूछी गई, सिंपली पूछा गया कि ये ट्राइब कौन से स्टेट में है, तो आप आंसर क्या करेंगे? सिंपल यूपी मार्क करके आना। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है, हाँ मेरे प्रभु, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सौरो ऑफ दिवाली, ये जो ट्राइब है ये क्या करती है, दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक। इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंपॉर्टेंट और क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि इंडिया का लखनऊ के अंदर नहीं बल्कि यूपी के अंदर जितने भी आपको देखने को मिलते हैं, क्या जितने भी ऐसी जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आपको थरू ट्राइब मिलती है, उन सबको आपस में जोड़कर एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्राइब के लिए अभी ये काम किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? थरू ट्राइब। अगला देखो, गोंड ट्राइब थोड़े बहुत यहाँ पे मिलते हैं, शहरिया ट्राइब भी मिल जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल थरू ट्राइब से पूछा जाता है। अगला, पावर प्लांट कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर रेलवे, दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला देखो यहाँ पे, सिंगरूली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा था। पनकी, पनकी कहाँ पर है? कानपुर के पास में, कानपुर और उन्नाव के बीच में आपको जगह मिलती है, पनकी थर्मल पावर प्लांट, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, नहीं बच्चा ब्लॉग्ड नहीं हो। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, डांस फॉर्म्स। अच्छा कितने लोगों को ये पता था? सच्चाई से बताना, झूठ मत बोलना, कितने लोगों को ये पता था? अच्छा, सबको पता था। सुनिएगा, कथक जो है वो यहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है, और जब हम क्लासिकल डांस फॉर्म बोलेंगे टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसके अलावा नौटंकी यहाँ का क्या है? फोक डांस फॉर्म है। रास लीला, ये तो समझ ही गए होंगे, भगवान कृष्ण का जब रिश्ता नाता यूपी से जुड़ा हुआ है तो कैसे यहाँ पर ये चीज नहीं होगी। हाँ, आई कैन सी योर कमेंट्स। अगला क्या है? स्वांग है, स्वैग नहीं है। पता चला बोलने कल से मैम हम तो स्वैग करेंगे, और फिर हम कहेंगे बेटा वो स्वैग नहीं है, वो स्वांग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रामलीला। रामलीला तो एवरीवन नोज, यहाँ पे तो सबको पता है इसके बारे में, कुछ नया नहीं है। अच्छा, वाटरफॉल्स एग्जाम में सवाल नहीं बनता, कतई ना बनता। स्टेडियम्स के ऊपर सवाल बनता है। देखो, ग्रीन पार्क कहाँ है? कानपुर के अंदर है, सबको मालूम होना चाहिए। जब भी इंडियन क्रिकेट टीम आती है या फिर कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम आती है, तो वो कभी डायरेक्टली कानपुर नहीं जाती। क्यों?
क्यों नहीं जाती? क्योंकि भैया कानपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो पहले वो कहाँ आती है? पहले वो लखनऊ आती है, लखनऊ के बाद में वो कहाँ जाती है? ग्रीन पार्क में जाती है। अगला देखिए, ध्यानचंद स्टेडियम सैफई, ये तो है ना, ये अखिलेश भैया बनवाए थे, अखिलेश भैया बनवाए थे इसको, पता है। अगला देखो यहाँ पर, आपने नाम सुना होगा इसका, क्या नाम है, इकोना का। कितने लोगों ने नाम सुना है इकोना स्टेडियम? सुना है इकोना स्टेडियम? इसका नया नाम क्या कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो, यूपी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनको यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो यहाँ पे जो अमरूद होता है ना, इलाहाबाद के अमरूद जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब आप अगर पूरे इंडिया में देखो ना, बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। चिकनकारी, ए भाई साहब, ये तो सबको पता है। यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम को कह दिया भैया तुम्हारा होम ग्राउंड है, ले जाओ, कल ले जाओ। अगला, मलियाबाद के आम, मैंगो, इंपॉर्टेंट। अभी करंट अफेयर्स का वो पॉइंट है ना, अभी बात करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे लखनऊ, जरदोजी, ठीक। फिर आपको याद रखना है फिरोजाबाद में ग्लासेस, जो चूड़ियां होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट, आपने देखा होगा, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी चूड़ियां होती हैं। तो ये चूड़ियों का काम जो ना, ये यहाँ पर होता है। कन्नौज, जिसे हम क्या कहते हैं, इत्र, इत्र के लिए जाना जाता है क्या? कन्नौज। यहाँ का परफ्यूम बहुत ज्यादा आपने सुना होगा। अगला है मुरादाबाद, यहाँ पे क्या होता है, मेटल का काम होता है। जैसे आपने सुना होगा कि ताले जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं यूपी से, तो ये पूरी लिस्ट आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, अब आते हैं यहाँ पर अगली वाली लिस्ट पे। देखो यहाँ से कुछ आपको याद रखना है। मेरठ पूछा जाता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? मिर्जापुर, ये तो याद ही रहेगा, है ना, ये तो भूल ही नहीं सकते आप। वाराणसी के अंदर ग्लास बीच, और गोरखपुर के अंदर टेराकोटा, ये अभी लेटेस्ट वाला है। गोरखपुर के अंदर टेराकोटा लेटेस्ट वाला है, ठीक है। चलिए, अब स्टेडियम तो मैंने आपको बता दिए। अब आ जाओ करंट अफेयर्स जो यूपी का जुड़ा हुआ है, बहुत ही कायदे से ध्यान से तुम लोग भी लिखते चलना, और एक एक हम भी आपको बताते चलेंगे। सबसे पहला सुनिएगा, पहले वाले पॉइंट पे आओ। सबसे पहला, अभी हाल ही में भोग योजना की शुरुआत करी गई यूपी के द्वारा। दूसरा, मनरेगा के अंदर सबसे ज्यादा जिस राज्य में काम प्रोवाइड किया गया है वो स्टेट भी कौन सा है? यूपी हो जाएगा। यूपी के अंदर 29 ऑफ अगस्त को, जो कि होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, इस दिन पे डिसाइड किया गया कि जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबके घर के आसपास की जो सड़कें हैं उनको क्या किया जाएगा? उनको डेवलप किया जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा, सवाल इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर, हर्बल प्रोजेक्ट। ये जो हर्बल प्रोजेक्ट है, ये कितने किलोमीटर्स का लॉन्च किया गया? देखो, एक बार में लिख के बता दिया इसने। हर्बल प्रोजेक्ट कितने किलोमीटर्स का? 800 किलोमीटर का लॉन्च किया गया। फिर आपको याद होगा कि अभी मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट, किसके बारे में था? फिल्म सिटी, बिल्कुल सही। यूपी के अंदर फिल्म सिटी बनाई जाएगी, कहाँ पे? नोएडा के अंदर। और ये पूरे इंडिया की क्या, पूरे वर्ल्ड की कह रहे हैं सबसे बड़ी फिल्म सिटी हम बनाएंगे। तो अच्छी बात है, बनाइएगा फिल्म सिटी। दूसरा, टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क पूछा जाए तो ये कहाँ बनाया जाएगा? बरेली के अंदर इसको बनाया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, बरेली के अंदर इसको बनाया जाएगा। अगला पॉइंट आएगा, कुशीनगर वगैरह बता ही दिया है। महिलाओं के लिए एक स्कीम चलाई गई थी, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था। कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अभी रिसेंटली अगर आपको याद आ रहा हो तो बनारस के अंदर या फिर वाराणसी के अंदर कौन सी नदी के किनारे है? गंगा के किनारे पर है। और गंगा के किनारे सबसे ज्यादा जो स्वच्छ जगह मानी गई है वो कौन सी है? दैट इज वाराणसी, ठीक है, दैट इज वाराणसी। अगला ध्यान रखिएगा, ट्रांसजेंडर्स के लिए जो यूनिवर्सिटी खोली गई है वो भी कहां पर है? यूपी के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जो स्टैचू लगाया गया है वो स्टैचू भी आपको कहाँ? यूपी के अंदर ही देखने को मिलेगा। पेप्सिको कंपनी, आ रहे। अगला है आपका, पेप्सिको कंपनी ने अभी हाल ही में कहा था कि एक प्लांट एस्टैब्लिश किया जाएगा लखनऊ के अंदर। लेज, बिल्कुल है। काउ हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, काउ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आगरा। अगला सुनो, एलिफेंट्स के लिए, एलिफेंट्स के लिए सबसे पहला हॉस्पिटल कहाँ पे लिखोगे? मथुरा के अंदर, ठीक है। दूसरा, एलिफेंट्स के लिए म्यूजियम पूछा जाएगा तो वो भी यहीं पर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है वल्चर्स के लिए कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, तो बच्चा वो भी यूपी के अंदर ही डेवलप किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ,
प्रवासी योजना यहीं पे लॉन्च करी, ये हम पूछ रहे थे। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ के अंदर मिलेगा। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पर जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी कहां है? लखनऊ के अंदर है। शुगर केन के लिए जो इंस्टीट्यूट है या फिर एक रिसर्च सेंटर है, ये भी कहां पर है? ये भी लखनऊ के अंदर मिलेगा, आपको तेलीबाग में मिलेगा। आप में से जितने लोग ऐसे हैं जो तेलीबाग वाले होंगे उनको पता होगा, तेलीबाग में ही है, यहाँ पड़ोस में ही है, ठीक है। चंद्रिका देवी, बिल्कुल सही है। अगला, ऑपरेशन दुराचारी, वो भी यहीं पर लॉन्च किया गया था। और आपको एक चीज और याद रखनी है, हाँ बता रहे, मेरा कोविड सेंटर नहीं है भाई, सुनिएगा, मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया है कोविड सेंटर के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। बाय बाय कोरोना, बाय बाय कोरोना, ये एक बुक आई थी, प्रदीप जी के द्वारा इसको लिखा गया था। इसको भी लॉन्च किया गया कहां पर? यूपी के अंदर। और कोई न्यूज बची? और कोई न्यूज बची क्या? हर घर जल, एग्जैक्टली, हर घर जल। देखो ये लॉन्च किया गया था किस चीज के लिए? जो आपका ये मिर्जापुर और ये वाला जो एरिया, बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, वहां पर पानी की सप्लाई को पहुंचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। टीम 11 भी यहीं का रहेगा। और ड्रीम यूपीएससी पे कुछ शुरू होने वाला है, तो प्लीज उसको याद रखिएगा। गूगल किचन, हट, गूगल किचन नहीं बोलो उसको, गूगल पे आप कह सकते हैं कि जो जितने भी कम्युनिटी किचन थे उनकी लोकेशन दिखाई देगी, ठीक है, उनकी लोकेशन दिखाई दी। क्राइम में नंबर 1 पे रहेगा, बिल्कुल सही है, बताए हो यहाँ पे। इससे ओके, ठीक है बेटा, देखो पलाश ही आप मार्क करोगे, 2 स्टेट का है ना, झारखंड का भी है, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट और है, वो भी आपको बता देते हैं, डिफेंस एक्सपो। अगर पूछा जाए इंटरनेशनल लेवल पर जो डिफेंस एक्सपो है वो फरवरी के अंदर आयोजित करी गई थी और इसको नाम दिया गया था लखनऊ, क्या बोला गया था, कौन बताएगा? लखनऊ, आगे बताओ। छतरी योजना भी यही की है, बहुत बढ़िया। लखनऊ डिक्लेरेशन का नाम दिया गया था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया था। तो ये आपको इतने सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। इसके अलावा बाहर कुछ नया जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। केजीएमयू ये तो सिंपल वाला है यार। तो कितने लोग चाहते हैं यूपी में आना फिर? क्योंकि यूपी में आओगे तो वेज कबाब भी मिलते हैं, यूपी में आओगे तो आपको यहाँ पे मलाई मक्खन भी मिलता है, बहुत ही गजब यमीएस्ट मिलता है। इसके बाद वृक्षारोपण भी यहाँ पे लॉन्च किया गया, आगरा एक्सप्रेस वे लॉन्च किया गया है, मेट्रो स्टार्ट होने जा रही है। इसके अलावा बिल्कुल सही है, लालजी टंडन जी के नाम पे चौक चौराहे का नाम रखा गया है। और बताओ। हम्म, हम बुलाएं, बिल्कुल हम बुलाएंगे, चलिए। अच्छा, तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करी। अब देखो भैया, टेलीग्राम का लिंक अभी हम आपको शेयर कर देंगे, लेकिन प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है ये नया बैच, बच्चा इसको ज्वाइन करने के लिए ये लिंक आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये लिंक है, 21 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो अगर आप अभी इंटरेस्टेड हो, इसमें आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और यूपीएससी बैच आपका स्टार्ट होगा 25 तारीख से। तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे देती हूँ, आप उसके थ्रू उस पर ज्वाइन हो जाओ, सो दैट यहाँ पर आपको क्या प्रॉपर तरीके से हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, दिस इज अ लिंक, आप इसके थ्रू इस पे ज्वाइन हो ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पे क्लिक करना है और आप इस पे ज्वाइन कर लोगे, टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से, राइट। चलो अच्छा, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से दोपहर में 2 बजे के क्लास में। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छी पिन कर दिया, मैंने ऑलरेडी पिन कर दिया, ऊपर देखो पिन कर दिया। अरे जिंगपिंग तो खुश हो गया यूपी पढ़ के, मुझे लग रहा है। अजय, मैं आपका नाम नहीं लेती, सॉरी, माफ कीजिएगा। तो यूपी से जितने पॉइंट्स बन सकते थे मैंने आपको सारे बता दिए। अभी पेड बैच का लिंक हम आपको इसी टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, पीडीएफ भी इसी पे आएगी, टेलीग्राम पे ही आपको मिलेगी। और दोपहर के 2 बजे के क्लास का लिंक भी इसी टेलीग्राम पे मिलेगा और उसकी पीडीएफ भी आपको इसी पे मिलेगी, ठीक है। चलिए, क्या अयोध्या क्या बताना है? पंडित जी कैसे नाम रखे हो? अयोध्या के बारे में क्या बताना है भैया? अयोध्या बताया तो सरयू नदी हो गया, वहां पे क्रूज फैसिलिटी अभी शुरू करी गई, ठीक है। यूपी का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, रोड सेफ्टी के लिए है, बट यूपी का अलग से कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया है कि जो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमोशन वगैरह करेगा। वो पहले था कि
अक्षय कुमार को जब बनाया गया था रोड सेफ्टी के लिए, उस टाइम पे जरूर था, उसके अलावा कोई भी एम्बेसडर नहीं बनाया गया जो यहाँ पे क्या करे, टूरिज्म को इंक्रीज करे, ऐसा कुछ, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है बच्चा। अमेठी अलग है, अमेठी अलग है, अमेठी अलग है, अयोध्या अलग है, ओके। तो क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, जस्ट ज्वाइन देयर, लिंक आपके चैट बॉक्स पे शेयर है, और वहीं पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाते हैं। डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे क्लास में आना मत भूलो, पेड बैच ज्वाइन करना है तो समय है आपके पास में, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।